हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का उपयोग। देखिए, हम सब जानते हैं कि यह जो नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा जीवन संभव है भी है ऑक्सीजन से, लेकिन वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया और उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जितने भी बल्ब है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। परीक्षा में आता है कि बल्बों आदि में कौन सी गैस भरी होती है, तो उत्तर लिखोगे नाइट्रोजन गैस। इनका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए करते हैं। पैकेट बंद जलपान, चिप्स, कुरकुरे आदि में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऐसे आलू चिप्स है, बिना पके हुए और तले हुए भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेटों में यही गैस भरी होती है। यह भोज्य पदार्थों का हवा की ऑक्सीजन से संपर्क रोक देती है, इसलिए भोज्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, अब आता है वायु प्रदूषण। अब आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतना अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचाते हैं। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, इसको हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये प्रयोग है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। एक सफ़ेद कागज पर एक तरफ तेल या वैसलीन लगा लीजिए। इस कागज को खुले स्थान पर रख दीजिए, छोड़ दीजिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए। वैसलीन लगा हुआ ऊपर हिस्सा की ओर 10 मिनट बाद हम देखेंगे इस कागज की तुलना में, साफ कागज की तुलना में बहुत सारे मतलब आसपास की गंदगी, वातावरण के धूल आदि उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रमाणित करता है कि आसपास वातावरण में प्रदूषण कितना फैला हुआ है। ठीक है, इसका प्रयोग हम शहर, गांव, मोहल्ले आदि में करेंगे तो उसका परिणाम अलग अलग प्राप्त होगा। ठीक है, अब आता है प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका यह है। इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे कि सड़क, उद्यान, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल मतलब होता है फैक्ट्री आदि में पेड़ों की पत्तियां एकत्रित कीजिए। पत्ती को देखिए, उन पर लगे धूल को देखिए, धूल की परत कितनी मोटी है, पतली है, कम है, अधिक है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ अधिक, ठीक है, कहाँ पर अधिक धूल है, कहाँ अधिक प्रदूषण है। ठीक है, इसी प्रकार आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि ठोस या गैसीय कण। ठोस कणों को हम निलंबित कण भी कहते हैं। परीक्षा में आएगा ठोस कणों क्या कहते हैं, तो लिखेंगे ठोस कणों को हम कहते हैं निलंबित कण। ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ वातावरण को धुंधला कर देते हैं। प्रदूषण के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि पहला वाहन। वाहन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों के जलने के कारण व अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीला होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा आदि निकलते हैं। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती है। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, अन्य कारण जैसे कि वाहन का इंजन कैसा है, इस्तेमाल कैसा किया गया, तकनीक क्या है आदि, बहुत सारे कारणों पर, मतलब वाहन के बहुत सारे कारणों पर वायु प्रदूषण डिपेंड करता है। इसी प्रकार आता है उद्योग। स्टील उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते हुए उद्योग के साथ साथ ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई है।
इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, जिसमें कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा इन संस्थानों से बहुत मात्रा में राख निकलती है, जो भूमि के काफी हिस्से को ढक लेती है। वायु प्रदूषण के कारणों की चर्चा अपने कक्षा में करें, कॉपी में लिखे। ठीक है, ओके।